अगर आपके जीवन में अनुभूति से, स्वयं की खोज से, स्वयं के भाव से, अगर आपको उस परम सद्गुरु के माध्यम से भीतर से अनुभूति मिला है और उस दिशा पर चल रहे हैं, अगर स्वयं का बोध हो गया, तो आपको किसी भी संस्था में जुड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परम संस्था वो आपका शरीर है और परम गुरु आपके भीतर है। खोजने वाला भी भीतर है। इसलिए किसी संस्था में जुड़ने की जरूरत नहीं है। आपका विवेक, आपका खोजने का तरीका अगर सही है, जो आपके भीतर से अनुभूति मिल रहा है उसके दिशा में आप चल रहे हैं, तो स्वयं का बोध हो गया है, तो आपको किसी संस्था में जुड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी संस्था में जुड़ते हैं तो स्वयं के यात्रा के लिए जुड़ते हैं, अंतर्मुखी होने के लिए जुड़ते हैं। उससे पहले अगर आप अपने जीवन में अंतर्मुखी हो गए हैं तो किसी संस्था में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस चीज को बताने के लिए किसी संस्था में आप जुड़ सकते हैं या संस्था बना सकते हैं। लेकिन जहां तक रह गई बात कि स्वयं का बोध हो जाने पर भी क्या संस्था में जुड़ सकते हैं, नहीं। अगर स्वयं के बोध के लिए आप किसी संस्था में जुड़ना चाहते हैं और उससे पहले स्वयं का बोध हो गया है, तो आप किसी भी संस्था में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें जिस दिशा की आवश्यकता था उस दिशा स्वयं से हमने खोज लिया, वह गंतव्य हमने स्वयं से ही खोज लिया। फिर खोजवाने वाले का साथ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्वतंत्र रूप से चल जा रहे हैं तो वैसाखी का आवश्यकता नहीं है। अगर आप चल रहे हैं, चलने में सक्षम है, तो अंगुली पकड़ने वाले, अंगुली पकड़ा करके चलाने वाले की आवश्यकता नहीं है। आपका यात्रा स्वतंत्र रूप से चल रहा है तो आपको किसी भी संस्था की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मानव का शरीर सबसे बड़ा लैब है, सबसे बड़ा संस्था है। इसलिए आपको अपने भीतर ही और एहसास करने की आवश्यकता है और यात्रा करने की आवश्यकता है। आप अपने भीतर जितना ही ठहरेंगे, जितना ही स्थिरता बनेगा, उतना ही आप विराट की यात्रा करते चले जाएंगे। इसलिए अगर आपके जीवन में स्वयं का बोध हो चुका है तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बार भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप पूर्ण रूप से भटकाव से दूर हो चुके हैं। सुख और दुख से परे की यात्रा कर चुके हैं। इसलिए अब आपको किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने जीवन में अगर जान लिए हैं तो जलाने की भी आवश्यकता है। अगर अपने जीवन में जान चुके हैं, किसी दूसरे के भी व्यक्ति को वो बता सकते हैं, वो दिशा दे सकते हैं। लेकिन आप स्वयं का बोध कर चुके हैं तो किसी संस्था में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जुड़ेगा वही, जाएगा वही जिन्होंने अपने जीवन में एहसास नहीं कर पाया। उस चीज को एहसास करने के लिए, उस चीज को एहसास करने की दिशा को जानने के लिए वो संस्था में जुड़ता है। संस्था में वही जुड़ता है जो उस चीज को एहसास नहीं किया हो। इसलिए उसको आवश्यकता पड़ता है एहसास करने के लिए, तो बाहरी गुरु का, वो पारखी का आवश्यकता पड़ता है। आप स्वयं से भी उस परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। आप किसी बाहरी पारखी के माध्यम से भी कुछ दूरी तक चल सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे तो बाहरी पारखी भी व्यक्ति छूट जाता है, बाहरी गुरु भी छूट जाता है। आपका जो परम गुरु है उसी के सानिध्य में होना पड़ता है, उसी के साथ होना पड़ता है। चाहे आप पहले ही उसके सानिध्य में हो जाइए, चाहे आप किसी के माध्यम से उसके सानिध्य में हो जाइए, किसी के सहयोग से उसके सानिध्य में हो जाइए, लेकिन अंत में उसी सदगुरु के सानिध्य में होना जरूरत पड़ेगा।
उसी सद्गुरु के सानिध्य में होने की आवश्यकता पड़ती है। जिन्होंने स्वयं से उस सद्गुरु के सानिध्य में हो गया, वो अद्भुत व्यक्ति होता है, वो प्रारब्धी व्यक्ति होता है। उन्होंने पिछले जन्मों में इसका एहसास किया है, इस दिशा पर चला है, इसलिए उसको अच्छे से या जल्दी से समझ में आता है। वो विवेकी व्यक्ति होता है। अधिकतम विवेकी व्यक्ति स्वयं में उतर सकते हैं या स्वयं का बोध कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, जो विवेकी व्यक्ति होता है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्वयं का बोध हो जाने के बाद किसी संस्था में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को बताने के लिए जुड़ने की आवश्यकता है, लेकिन इस चीज को जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप पहले जान चुके हैं। आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र का बोध हो चुका है, स्वयं का बोध हो चुका है, तो आपको संस्था में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका एहसास कर चुके हैं, इसलिए आपको वहां पर जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का मार्ग जान चुके हैं, इसलिए आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। एहसास आप अपने स्वयं से कर चुके हैं, इसलिए अब आपको संस्था में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है।